बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है अबाउट द MCQs ऑफ ग्रुप थ्योरी। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं जब आप MPhil का एंट्री टेस्ट देने जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पूछे जाते हैं वहाँ। और इसके अलावा जो आपके पेपर होते हैं PPSC या FPSC का लेक्चरर मैथ का पेपर होता है, उसमें ये आपको हेल्प करते हैं। तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने 11 से स्टार्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ दिस सेट। तो यहाँ देखें, अगर तो सेट के n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स निकालने का क्या तरीका है, 2 की पावर में ले जाते हैं उस n को, जितने एलिमेंट्स होते हैं तो उतने सबसेट निकाल आते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट होता ही है। तो नंबर ऑफ़ नॉन एम्प्टी सबसेट निकालने हैं हमने तो वो कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास n एलिमेंट्स हों तो निकालने का क्या तरीका होता है, 2 की पावर n-1। अब जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट्स थे, हमने किसकी बात किया, n एलिमेंट्स की। तो अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो उसका कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n कितने हैं हमारे पास, 4 -1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 16 - 1। तो आंसर क्या आया, 15। तो इसके पास नंबर ऑफ़ नॉन एम्प्टी सबसेट्स जो होंगे इस सेट के पास कितने होंगे, 15। उसके बाद है लेट n ऑफ a इज़ इक्वल टू 3 एंड n ऑफ b इज़ इक्वल टू 6। What can be the minimum number of elements in A union B? मिनिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पूछें। अब ये 12 क्वेश्चन और जो फर्स्ट हमने किया ये दोनों सेम ही नहीं। हमने पढ़ा फर्स्ट MCQs में कि n ऑफ A यूनियन B किसके इक्वल होता है, n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब आपके पास 3 गिवन है, 6 गिवन है, माइनस ये तो गिवन नहीं है। मिनिमम एलिमेंट ये तो हमने बताना ही है। अब देखें, कॉमन सेंस की बात है कि अब अगर ये दो सेट ही दे दिए हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 6 एलिमेंट है, तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे तो उसके इंटरसेक्शन में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं ना, क्योंकि n ऑफ A में जो 3 हैं, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B में कितने हो गए, 3। तो 3 और ये प्लस का 3, ये माइनस का 3 कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या बचा आपके पास, 6। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे A यूनियन B में वो कितने होंगे, 6। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13। द रिलेशन लेस देन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़। अगर सेट में ये लेस देन का रिलेशन आ जाए तो ऑफ नेचुरल नंबर तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। देखते हैं इसको। यहाँ पे देखें, अ नंबर कैन नॉट बी लेस देन इटसेल्फ। ये क्या हम चेक करें, रिफ्लेक्सिव। तो उसमें हम सेम कर लेते हैं नंबर को। तो नंबर कभी भी अपने आप से तो छोटा हो नहीं सकता, वो अपने आप के तो इक्वल होगा, इक्वल का साइन आएगा। सो दिस लेस देन रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं कि अगर A B से लेस है देन B कैन नॉट बी लेस देन A। वो तो A से लेस नहीं ना हो सकता, सिमेट्रिक में हम ऐसे ही करते हैं। अगर A B से लेस है तो B को भी A से लेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये कंडीशन नहीं बन रही। और ट्रांजिटिव में अगर A B से लेस है, B C से लेस है, तो फिर ऑब्वियस बात है कि C से भी लेस होगा। तो सो दिस रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव। तो आप इसको ओनली ट्रांजिटिव पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखें, द यूनियन ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन एंड ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़। क्या होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर। तो इवन और ऑड का सबको पता है, क्या आ जाएंगे आपके पास, नेचुरल नंबर आ जाएंगे। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि पॉजिटिव का वर्ड आ जाएगा ना जहाँ, वो ऐसे इंटीजर को बोलते हैं जो किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच बाइनरी ऑपरेशन इज़ नॉट डिफाइंड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन किस सेट पे, नेचुरल नंबर पे। बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसे ऑपरेशन को बोलते हैं जिसमें अगर हम दो रियल नंबर्स के बिटवीन अगर उसको ऑपरेट करवाएं तो आपके पास क्या मिले, और रियल नंबर मिले। तो जिस तरह आपके पास बाइनरी ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का,
तो मल्टीप्लाई को हम इस तरह भी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किस सेट पे, नेचुरल नंबर पे। क्यों? अब सब्ट्रैक्शन का बाइनरी ऑपरेशन है, इट्स मीन इसमें से दो एलिमेंट उठाएंगे और उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं 2 3 ले लूँ तो 2 - 3 करेंगे, या 3 - 2 कर लो, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, वो तो है इस सेट में। लेकिन अगर 2 - 3 कर लिया तो क्या आ गया, -1। -1 तो नहीं है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो इसका मतलब ये हुआ। और जब हम कोई ऑपरेशन लेते हैं तो उसको हर तरह से परफॉर्म करते हैं ना, तो वो सेट में होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है इस सेट में। तो जो सब्ट्रैक्शन है ना वो नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसके अलावा ये भी देख लें कि जो डिवीज़न है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है किस पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, इंटीजर पे, रैशनल नंबर, रियल नंबर, आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। इन तमाम के तमाम नंबर्स पे जो डिवीज़न होता है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। इसके अलावा ना अगर आप इसके बाकी ऑप्शंस जज करना चाहें तो वो देख सकते हैं। एडिशन है इसके नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन ना, क्योंकि 2 को ऐड करें तो वो जो तीसरा आता है वो इसी नेचुरल नंबर में होता है। मल्टीप्लाई भी अगर किसी भी 2 को कर लें, इधर से उठाएं, इनमें से कोई भी 4 8 को उठा लें, वो भी नेचुरल नंबर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो बाकी है 16 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि ग्रुप नहीं है, किसके रिस्पेक्ट से, एडिशन के रिस्पेक्ट से। तो अब ग्रुप होने के लिए क्या है, 4 प्रॉपर्टीज़ उसको होल्ड करनी पड़ती हैं। क्लोजर, एसोसिएटिव, नंबर 3 पे क्या, आइडेंटिटी, एंड 4th इनवर्स एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए सेट में। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं ये अंडर एडिशन ग्रुप नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि अंडर एडिशन आप जानते हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना वो 0 होता है। 0 ही एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करवा दें, चाहे लेफ़्ट से चाहे राइट से, तो वो आपके पास क्या आता है, वही एलिमेंट आता है, कोई चेंज नहीं आता। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं वो सेमी ग्रुप होते हैं अंडर एडिशन। ठीक है, ग्रुप नहीं बनाते, ये मैंने रीज़न बता दिया। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो नहीं सेटिस्फाई करते, लेकिन सेमी ग्रुप होते हैं। सेमी ग्रुप का क्या मतलब है कि ये क्लोजर भी ला होल्ड कर जाते हैं और एसोसिएटिव। ठीक है, जो भी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, इन 2 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा वो कैसा ग्रुप कहलाएगा, सेमी ग्रुप। उसके बाद 17 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ये सेट ऑफ इंटीजर, ये रैशनल, ये नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, और ये रियल। जो नंबर होता है ना 0, वो भी रैशनल नंबर होता है। तो जब रैशनल नंबर में से 0 को निकालेंगे तभी तो वो ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जब क्यू में से हम 0 को ही निकाल देंगे तो जो दूसरे सारे रैशनल नंबर्स बचेंगे वो ग्रुप बनाएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, ये क्या है, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मीन्स पावर सेट। कोई एक्स सेट है उसके सारे पावर सेट ले लो। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन का। वेयर एक्स आपके पास नॉट इक्वल टू 5 है, तो फिर इसका ऑप्शन क्या होगा। एक्स आपके पास ये है सेट और ये पावर सेट है। पावर सेट मीन्स के सारे पॉसिबल सबसेट्स आ जाते हैं। तो ए अगर मैं पावर सेट का कोई एलिमेंट ले लूँ तो उसको एक्स के साथ ऑपरेट करवाऊँ, और हमारे पास ऑपरेशन कौन सा है, इंटरसेक्शन का। तो ए इंटरसेक्शन एक्स कर लो या फिर एक्स इंटरसेक्शन ए कर लो। आपके पास आना किसने है, ए नहीं आना है, क्योंकि एक्स तो बड़ा सेट है और ए उसका सबसेट है या पावर सेट का कोई एलिमेंट है, तो आना तो इस छोटे नहीं है कॉमन। तो एक्स इज़ दी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इस केस में। यहाँ फिर देख लें, हमने बताना है आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, इसका। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कि आप कोई ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसको आप ऑपरेट करवा रहे हैं सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ, वो उस एलिमेंट पे कोई चेंज ना लाए, वो वही एलिमेंट रहे जिसके साथ उसको ऑपरेट करवा रहे हैं। अब हमारे पास ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन का। तो देखें, इस बार मैंने छोटे ले लिए, A, B सेट ले लिया, ये इसके पावर सेट ले लिए, सारे पॉसिबल सबसेट्स। तो हमने कह दिया कि इस पावर सेट जो हमने लिया है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है ये A, B, जो कि किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो हमने कह दिया कि x जो है ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अब x का इंटरसेक्शन करें x के साथ। ठीक है, x का इंटरसेक्शन इसके साथ किया तो x आ गया, मतलब यही चीज़ आ गई।
एक्स का इंटरसेक्शन फाइव के साथ किया तो फाइव ही आ गया, एक्स का इंटरसेक्शन इसके साथ किया तो अगेन यही आया, इसके साथ किया तो बी आया। तो इसका मतलब जिसके साथ भी इंटरसेक्शन किया तो वही एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब हमारे इस ए एलिमेंट पे कोई चेंज नहीं आया। तो फिर अंडर बाइनरी ऑपरेशन इंटरसेक्शन हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना वो क्या होगा, एक्स होगा। ये समझ आ गई। अब देखें, अगर आपका ऑपरेशन यूनियन का होता तो फिर इसी पावर सेट को देखें, तो फिर अगर हम फाइव उठा लेते हैं, फाइव का यूनियन करते जाओ, एक्स के साथ किया तो एक्स आया, फाइव का यूनियन फाइव के साथ किया फाइव, ए के साथ किया ए आया, बी के साथ किया तो बी आया, मतलब ये भी वही सेम एलिमेंट आए हैं। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन यूनियन के हिसाब से हमारा जो होगा ना आइडेंटिटी एलिमेंट वो फाइव होगा, और अगर तो इंटरसेक्शन है तो फिर क्या होगा, एक्स होगा। तो फिर यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन है, तो आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनेगा, एक्स। इस बुक में ना जो ऑप्शन पीछे थी ना करेक्ट, वो ये थी 5B, तो मैंने सोचा ये बी कैसे बनता है। ठीक है, अगर बनता है ना किसी तरीके से तो आपने बताना है मुझे कमेंट्स के थ्रू। मैं बड़ा इसमें बहुत देर लग गया इस MCQs में, खैर मुझे तो ये लग रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें 19, G इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8, देन इन्वर्स ऑफ 5 इज़, 5 का इन्वर्स क्या होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ लिया जाए कि ये तो ग्रुप है और मॉड्यूलो क्या है 8 और इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो इसमें जल्दी से आपने ऐसे टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाते हैं और इसको चेक कैसे करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है मैथमेटिकल मेथड के जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं। ठीक है, अब इसमें क्लोजर कैसे होल्ड करते हैं, सारे एलिमेंट वही वाले होने चाहिए सेट के, एसोसिएटिव ग्रांटेड मान लेते हैं या फिर चेक भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट वो लेते हैं जिस एलिमेंट के सामने सेम रो रिपीट हो रही हो, ये है फर्स्ट रो, किस एलिमेंट के सामने इस जैसी रो रिपीट हो रही है, इसके सामने, तो 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और इन्वर्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं, देखें, जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया है, 1 आया है ना, तो पूरी रो में चेक करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है। अब इस रो में आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसके ऊपर ही सबसे ऊपर वाला एलिमेंट क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा। तो 1 का इन्वर्स क्या आ जाएगा, 1 का इन्वर्स आ जाएगा 1। 3 का इन्वर्स क्या है, पूरी रो में चेक करना है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, और आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर क्या है 3, 3 का इन्वर्स क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 का इन्वर्स क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा, और इसके अलावा क्या आ जाएगा, 7 का इन्वर्स, 7 का इन्वर्स क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। तो फिर उन्होंने किसका इन्वर्स पूछा है, 5 का, जो कि 5 होगा। G इज़ इक्वल टू, अगर ये सेट है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9, तो वो सेमी ग्रुप होगा, मोनोइड होगा, ग्रुप होगा या फिर एबिलियन ग्रुप होगा। तो इसी तरह हम ऐसे टेबल बनाएंगे। अब हमने चेक करना है कि ये क्या है, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में आप दो प्रॉपर्टीज़ चेक करते हो, देखें सारे एलिमेंट्स हमारे सेट के हैं, तो फिर ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। एसोसिएटिव के लिए आप एसोसिएटिव चेक कर लो 3 एलिमेंट्स पकड़ के, ठीक है, तो एसोसिएटिव भी होल्ड हो जाएगी। तो सेमी ग्रुप तो है। मोनोइड में हम क्या करते हैं, एक ऐसा सेमी ग्रुप जो कि आइडेंटिटी लॉ को भी होल्ड करे, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रेजेंट हो। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, तो इट्स मीन इसकी तीनों कंडीशन होल्ड हो गई, तो ये मोनोइड तो है, ये वाला सेट। ग्रुप कैसे है कि अगर इन्वर्स एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो ये जितने भी एलिमेंट है ना, सबके इन्वर्स एलिमेंट तो प्रेजेंट हैं ही। अब एबिलियन के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, वो चेक करते हैं। अब उसके लिए ना देखें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ये आना चाहिए, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, ये तो टेबल से इसको कैसे चेक करते हैं, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 8, और अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर लूँ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के देख लें तो भी क्या आया है 8। इसके अलावा 8 और 7 का देख लें, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। अब 7 को 8 से करके देख लें, ये 7 और ये 8, 7 को 8 से करेंगे तो 2, मतलब हमारे पास सेम ही रहा है। तो इट्स मीन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है, कोई भी 2 एलिमेंट ले लें, ठीक है, तो ये ग्रुप एबिलियन होगा। तो ये हमारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह 20 MCQs। तो आप ज़रूर इन्फॉर्म किया करें कि वीडियो समझ आ रही हैं कि नहीं,
ठीक है। तो फिर हम और जो है ना इसको करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।